गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद हिज वर्ल्ड। सो जैसा कि आपने हेडिंग में देखा तो आपको हेडिंग से तो पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो क्या होने वाला है। तो आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप सूट में क्लासी कैसे दिखे, सूट में एलिगेंट लुक को कैसे क्रिएट करें और सूट में स्मार्ट कैसे दिखे। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम अगर इंडियन वेयर पहनेंगे तो हम स्मार्ट नहीं लगेंगे, इंडियन वेयर में हमारा लुक उतना अच्छा नहीं लगेगा, या फिर कोई भी इंसान हमें पहले नहीं देखेगा, सबसे पहले जो वेस्टर्न पहन के जाएगा उसके ऊपर उनकी नजरें जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने सिंपल से सूट को भी कुछ स्टाइलिंग टिप्स के थ्रू आपने वही सिंपल से सूट को बहुत ही एक अच्छे स्टाइलिश सूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ अपने इस वीडियो में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। टिप्स नंबर फर्स्ट, स्टाइलिश सूट हो या फिर कोई प्लेन सूट हो, सूट के साथ में हमेशा आप वॉच को जरूर ऐड कीजिए। जी हाँ, वॉच मतलब जो यहाँ पे पहनते हैं घड़ी, उस वॉच को जरूर ऐड कीजिए क्योंकि उससे आपका जो लुक है बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाता है, काफी ज्यादा क्लासी लगते हैं, बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगते हैं आप अगर आप वॉच को पहनते हैं। बहुत ज्यादा भर भर के बैंगल्स को नहीं पहनना है। कुछ लोग को मैंने देखा है जब भी वो सूट पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है हमें इंडियन लुक क्रिएट करना है, उस चक्कर में वो बिल्कुल यहाँ तक के भर भर के चूड़ियां पहनते हैं। तो इतना अगर आपको स्टाइलिश दिखना है तो इतना ज्यादा नहीं पहनना है चूड़ियों को, बैंगल्स को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए अगर आपको स्टाइलिश दिखना है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें बैंगल्स को पहनना कंपलसरी होता है, तो आप बैंगल्स पहनिए, एक दो बैंगल्स आप डाल सकते हैं अपने हाथ में, बट उसके साथ में वॉच को जरूर पहनिए। वॉच से जो आपका पर्सनैलिटी है वो भी खिल के आएगा, अच्छा लगेगा और कोई भी अगर आपको देखेगा उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। वॉच पहनने से आपका जो लुक है ना बिल्कुल परफेक्ट लुक बन जाता है। आप सूट में भी बहुत ज्यादा एलिगेंट लगते हैं, बहुत ज्यादा क्लासी लगते हैं। जैसे मैं छोटा सा एक एग्जांपल आपको बताऊं, अगर आपके सामने कोई भी बुक्स को पढ़ता है या कुछ भी स्टडी करता है, आपने कहीं पर भी जाके देखा होगा कोई इंसान अकेले कोने में जाके कुछ भी स्टडी कर रहा है, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या थॉट आता है कि या तो वो इंसान बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड होगा या फिर वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता होगा, किसी अच्छी जगह पे जॉब करता होगा, बहुत रिच होगा। सबसे पहले हमारे दिमाग में यही थॉट आता है। और सेम यही रूल किसके साथ में फॉलो होता है? वॉच के साथ में। अगर आप वॉच को पहनोगे तो सामने वाला जो भी आपको देखेगा उसके दिमाग में सबसे पहला थॉट यही आएगा कि ये किसी अच्छी जगह पे जॉब करती होगी या फिर कहीं अच्छी जगह पे प्रोफेसर होगी, टीचर होगी, या फिर बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी होगी, अच्छे घर से होगी। तो अगर आप सिंपल सा एक वॉच पहन लेते हो तो इतना ज्यादा असर होता है। तो वॉच को आप जरूर ऐड कीजिए जब भी आप सलवार सूट पहनेंगे। जो बैंगल्स वगैरह है, बैंगल्स को थोड़ा कम कीजिए या फिर बिल्कुल मत पहनिए। अगर कंपलसरी पहनना है तो फिर एक या फिर दो बैंगल्स को आप डालिए, बट उसके साथ में आप वॉच को जरूर पहनिए। सेकेंड टिप्स है, आप जब भी सूट को वेयर करें तो उसके साथ में एक जो हार्ड बैग होता है, आप जिसको पर्स बोलते हो या फिर हैंड बैग बोलते हो, तो वो हार्ड वाला आपको बैग कैरी करना है। बिल्कुल जो लूज वाला होता है ना, ऐसे हम झोले टाइप में लेके निकल लेते हैं, उस टाइप का बैग नहीं लेना है आपको कभी भी ना। लूज या फिर बहुत ज्यादा बड़े साइज का बैग नहीं लेना है, चाहे वो कितने ही ट्रेंड में हो। अगर आप स्पेशल रहोगे या फिर कुछ भी हटके करोगे ना तो कोई भी इंसान आपको देख के फॉलो करेगा। तो अपने स्टाइलिंग टिप्स को, अपने स्टाइलिश जो आपका वे है उसको किसी भी तरीके से ना बिल्कुल डाउन नहीं करना है, चाहे ट्रेंडिंग में कुछ भी चल रहा हो। आपको जो बैग होता है वो थोड़ा सा हार्ड बैग हमेशा ही लेना है। जैसे आपके वार्डरोब में कोई पुराना सा एक सूट पड़ा होगा बहुत साल पहले का, मतलब उसमें ना तो वर्क की कोई डिटेलिंग है, ना ही उसमें प्रिंट की कोई डिटेलिंग है, ऐसा कोई एक सिंपल सा सूट, तो ऐसे सूट को आप वेयर कीजिए। और ऐसे सूट को वेयर करने के साथ साथ में ना आपको कुछ नहीं करना है, एक अच्छा सा ब्रांडेड पर्स होता है, या फिर अगर ब्रांडेड नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप थोड़ा सा ना अच्छे क्वालिटी में हैंडबैग को लीजिए, थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए ताकि आप सूट के साथ में जब भी उस हैंडबैग को लो ना तो सबकी निगाहें सबसे पहले उस हैंडबैग पे आनी चाहिए। अगर आपने एक सिंपल सा सूट भी पहना है ना तो सामने वाले को ये लगना चाहिए कि इसका सूट भी काफी अच्छा होगा, अच्छे प्राइस में होगा, अच्छी जगह से लिया होगा या अच्छे ब्रांड का होगा, तो सामने वाले पे ये इंप्रेशन पड़ना चाहिए। तो जब भी आप कोई प्लेन सा भी सूट पहनो तो कोशिश ये करना कि उसके साथ में जो आप हैंडबैग ले रहे हो थोड़ा सा हार्ड हो और उसका शेप काफी अच्छा होना चाहिए। आपका लुक भी उस पर्स से काफी ज्यादा एनहेंस हो जाता है। टिप्स नंबर थर्ड, जब भी आप सलवार सूट को पहने उसके साथ में दुपट्टे को ड्रैप करके लेना है। दुपट्टा जो ड्रैपिंग है उसको आपको बहुत अच्छे से उसको ड्रैप करना है। ऐसा नहीं कि हमने बिल्कुल ऐसा ले लिया दोनों साइड से,
या फिर हमने एक साइड में भी लिया है तो बिल्कुल एकदम कुचुर मुचुर करके उसको लेना है, उसको बिल्कुल एक जगह इकट्ठे करके लेना है, इस टाइप से आपको नहीं लेना है। जब भी आप दुपट्टे को वेयर करें, दुपट्टे को जब भी कैरी करें तो दुपट्टे में एक साइड में पिन लगाना है, आपको पिन लगा के उसको पिन अप करना है, इस टाइप से आपको नहीं लेना है। जब भी आप दुपट्टे को वेयर करें, दुपट्टे को जब भी कैरी करें तो दुपट्टे में एक साइड में पिन लगाना है, आपको पिन लगा के उसको पिन अप करके बिल्कुल उसको फ्री छोड़ना है, ताकि जो आपका दुपट्टा है उसका पूरा प्रॉपर डिजाइन दिखे, उसका पूरा वर्क दिखे। कई बार ऐसा होता है कि हमने सूट बिल्कुल प्लेन पहना है और उसके साथ में जो बॉटम वेयर है वो भी बिल्कुल प्लेन है, बट आपका जो दुपट्टा है वो हाईलाइट होता है। जैसे पॉपअप कलर हम नहीं पहनते हैं कि सूट बिल्कुल प्लेन रहेगा, बॉटम वेयर प्लेन रहेगा, बट उसके साथ में जो दुपट्टा आप लेंगे, दुपट्टे में बहुत ज्यादा वर्क होगा या फिर एक पॉपअप कलर में होगा, बहुत हाईलाइट कलर में होगा। उस कंडीशन में भी अगर आप दुपट्टे को बिल्कुल इकट्ठा करके लेते हो, यहाँ पे भले आपने एक साइड में पिन लगाया बट उसको एकदम इकट्ठे कर लोगे तो वो भी अच्छा नहीं दिखता है। तो दुपट्टे को हमेशा फ्री छोड़ना है, आप पिन करके ही दुपट्टा को लीजिए। अगर आप एक साइड में पिन लगा रहे हो तो भी ठीक है। और अगर आपको कई ऐसे सूट होते हैं जिनके साथ में हम दुपट्टा अच्छा वाला पहनते हैं, बिल्कुल सूट प्लेन होता है बट उसका दुपट्टा जो होता है वो पतला फैब्रिक का होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, बट उसमें थोड़ा बहुत वर्क होता है। तो इस टाइप के दुपट्टे में आपको दोनों साइड में पिन लगाना होता है, मतलब यहाँ इस साइड में भी पिन लगाते हैं और इस साइड में भी सामने से ना थोड़ा सा उसको अच्छे से कैरी करते हैं, ताकि अगर हम ऐसे दुपट्टे को ले तो बहुत अच्छा उसका लुक आए। तो इस टाइप के दुपट्टे को भी दो साइड से पिन लगा के आप लीजिए, बट उसको बिल्कुल भी ना इकट्ठे करके और अलग सा नहीं लेना है, बिल्कुल मैसी सा लुक नहीं बनाना है। अच्छा सिंपल में एलिगेंट सा लुक लगता है अगर आप दुपट्टे को अच्छे से ड्रैप करते हो। तो जब भी आप दुपट्टे को लो बिल्कुल अच्छे ड्रैपिंग के साथ में लेना है, अच्छे से उसको कैरी करना है। बाकी मेरे हिसाब से अगर आप दुपट्टे को कैरी नहीं कर सकते तो बिल्कुल दुपट्टे को लेने की जरूरत नहीं है, आप उसको अवॉइड कीजिए। बट आपको ध्यान रखना है कि अगर आप दुपट्टे को कैरी नहीं कर रहे हो तो आपका जो नेक डिजाइन है, जो आपका नेक लाइन है वो थोड़ा सा शॉर्ट होना चाहिए, डीप नेक लाइन नहीं होना चाहिए। आप कॉलर वाले नेक पहन सकते हो या फिर अलग अलग डिजाइनर वाले नेक पहन सकते हो, बट मेक श्योर करना कि वो नेक लाइन थोड़ा सा छोटा हो, यहाँ तक के होना चाहिए, डीप नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप सलवार सूट को पहने दुपट्टे को लीजिए, बट उसको एक स्टाइलिश वे में रखिए दुपट्टे को, ताकि कोई भी आपको देख के ना आंटी नहीं बोले, भाभी नहीं बोले, अलग ही स्मार्ट सा आपका एलिगेंट सा लुक बनना चाहिए, क्लासी लुक बनना चाहिए। एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कभी भी सूट के साथ में आपको लेगिंग्स को नहीं पहनना है। चाहे आपका सूट कितना ही अच्छा हो, लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, मायने नहीं रखता है, बट सूट के साथ में आपको कभी भी ना लेगिंग्स को नहीं वेयर करना चाहिए। लेगिंग्स से एक तो ये होता है कि आपका जो सूट का लुक है वो टोटली खराब हो जाता है। कई बार आपका सूट ऐसा होता है जो साइड से जो कट होता है ना, थोड़ा सा डीप कट होता है, साइड वाला जो कट होता है, तो वहां से भी आपके कमर से लेके आपके पैर तक के पूरा आपका लेग शो ऑफ हो जाता है लेगिंग्स से, और लेगिंग्स से आपका पूरा लुक खराब हो जाता है। बॉडी तो आपकी बहुत अच्छी दिखती है बट पैर जो होता है वो चिपका हुआ सा लगता है, बहुत पतला सा लगता है। तो लेगिंग्स को अवॉइड करना है और लेगिंग्स की जगह पे आप स्टाइलिश जो पैंट्स होते हैं, पैंट को वेयर कर सकते हो आप। जो नॉर्मल वाले पैंट है उनको भी वेयर कर सकते हो, या फिर आजकल पैंट्स में ना बहुत सारे डिजाइन वगैरह आने लग गए हैं, इस टाइप के पैंट्स को वेयर कर सकते हो। उससे आपका जो सूट का लुक है ना वो बिल्कुल परफेक्ट लुक बन जाता है, सूट का लुक भी निखर के आता है। और साथ साथ में आप जो बॉटम वेयर पहन रहे हो, मतलब जो पैंट्स पहन रहे हो, वो भी बहुत कंफर्टेबल होने के साथ साथ में आपको एक अच्छा सा बैलेंस लुक देगा, एक क्लासी लुक देगा। तो कभी भी आप सूट पहनो तो इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना और कोशिश करना कि लेगिंग्स को बिल्कुल भी नहीं पहनना है। और उसके साथ साथ में आप प्लाजो को पहन सकते हो, प्लाजो भी जो स्ट्रेट फिट में प्लाजो आता है उनको पहन सकते हो, या फिर जो घेर वाले प्लाजो होते हैं उनको पहन सकते हो, डिजाइनर प्लाजो पहन सकते हो, वो भी काफी एक अच्छा सा लुक क्रिएट कर देता है आपके सूट में। आपका जो सूट का लुक है वो भी एक एलिगेंट सा लुक बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो कि है प्रिंटेड कुर्ते के साथ में कभी भी जो बिग साइज के जो स्टेटमेंट बोल्ड ज्वेलरी होता है उनको नहीं पहनना है, क्योंकि जो प्रिंटेड कुर्ता होता है या फिर जो प्रिंटेड सूट वगैरह है वो ऑलरेडी इतना सारा अटेंशन खुद ही ले लेता है ना कि उसको कुछ और पहनने की, मतलब उसके ऊपर कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो प्रिंटेड आपके कपड़े होते हैं, जो प्रिंटेड सूट वगैरह हैं, उसमें एक तो बड़े प्रिंट होते हैं, तो हम कभी भी किसी के सामने जाते हैं ना, उसकी नज़र सबसे पहले उस प्रिंट पे जाती है और वो वैसे ही हाईलाइट होता है और ऑलरेडी सारा अटेंशन वो खुद ही ले लेता है
तो उसके ऊपर अगर अलग से आप कोई बड़ा सा ज्वेलरी पहनोगे, नेक पीस पहनोगे या तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल मैक्सअप हो जाता है, सब चीजें ना मिक्सअप हो जाता है, बहुत मैसी सा लुक बन जाता है। नेक पीस अगर आप पहन रहे हो तो बिल्कुल पतले वाले छोटे वाले जो नेक पीस होता है उनको पहन सकते हो। इयरिंग्स भी आप मीडियम साइज के छोटे वाले इयरिंग्स पहनिए। बहुत बड़े साइज के जो स्टेटमेंट पीस होता है, जो ज्वेलरी का पीस होता है, जो बड़े वाले साइज के होते हैं उनको अवॉइड करना है। उनको कभी भी ना प्रिंटेड कुर्तों के साथ में नहीं पहनना है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि इस टाइप की ज्वेलरी को कभी नहीं पहन सकते, जरूर पहन। जब भी आप प्लेन सूट पहनो, प्लेन सूट के साथ में इस टाइप की जो ज्वेलरी होते हैं, बड़े स्टेटमेंट जो पीसेस होते हैं या फिर वो बड़े साइज की जो ज्वेलरी वगैरह, नेक पीस हो गया, इयरिंग्स हो गया, तो इस टाइप के जो ज्वेलरी है आप जब भी प्लेन सूट पहनते हो, प्लेन सूट के साथ में पहनो, तो आपका वही प्लेन सूट प्लेन ना दिखे और अच्छा हो जाए, ताकि आपका जो नेक पीस है वो भी हाईलाइट हो और उसका भी काम बन जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने अच्छा सा सूट पहना है और उसके ऊपर ज्वेलरी भी पहना है, तो इंसान किस किस चीजों को देखेगा। तो अगर आप जब भी प्लेन सूट पहनते हो ना, उसके साथ में आप बिल्कुल बड़े वाले ज्वेलरी पहनिए, नेक पीस पहनिए, इयरिंग्स पहनिए, तो वो भी हाईलाइट होता है और साथ साथ में जो आपका प्लेन सूट है वो भी काफी अच्छा दिखता है, आपका पूरा लुक भी कंप्लीट हो जाता है। बट अगर आप प्रिंटेड कोई आउटफिट पहन रहे हो, प्रिंटेड सूट पहन रहे हो, तो उसके साथ में आप ज्वेलरी, जो बड़े साइज के ज्वेलरी होते हैं उनको अवॉइड कीजिए, उनको बिल्कुल भी नहीं पहनना है। सो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इनमें से जो पॉइंट मैंने बताया वो आपको यूजफुल लगा होगा। इनमें से मैंने जो जो बोला है ना, आप एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा और फिर उसके बाद एक्सपीरियंस करके मुझे बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इनमें से कोई से पॉइंट यूजफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना। ऑल्सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट और किसी एक अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।